आपको सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद नहीं है, जनता से कुछ आपको उम्मीद है। तिवारी जी, मतलब कि पीपल्स कोर्ट में कुछ हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर या किसी दूसरे कोर्ट में इस तरीके के केस के अंदर जो आस्था के साथ में जुड़े हुए हों, भ्रष्टाचार के साथ जुड़े हों, वो भी संघ के और भाजपाइयों के, उसमें बहुत ज्यादा कुछ नाउम्मीद ही रहती है आमतौर पर लोगों की। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? तो देखिए, गांव के आदमी हैं। हम लोग के यहाँ कहा जाता है, या जब खेत में हम लोग चिड़िया उड़िया उड़ाते थे तो कहते थे, राम के चिड़ई, राम का खेत, खाला चिड़ई भर भर पेट। तो ये तो राम का मंदिर है, राम का चढ़ावा है, राम के लिए, राम को लोग चढ़ाने वाले हैं और राम के लोग खा गए। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, देश क्या करेगा, सरकार क्या करेगी, मोदी क्या करेगी? तो एक इसका एंगल हमको समझ में आ रहा है। और इसी संदर्भ में सब केवल और केवल लीपा पोती हो रही है। खाली आंसू पोछना कहिए या अपना जो कहिए, ये खाली खाली लीपा पोती, कहीं कुछ नहीं है। ये सब लोग बिल्कुल चक हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक। और ये कह रहे हैं कि 80 लाख और 3 करोड़। अरे 3000 कै करोड़ का तो उनके यहाँ व्हाइट मतलब कहा जा रहा है कितना पैसा आया है। वो सारा पैसा कहाँ गया? वो सारा पैसा जमीन में लूट हुआ है, बिल्डिंग बनाने में लूट हुआ है, पत्थर में लूट हुआ है। फिर चढ़ावा जो आया, चढ़ावा तो चढ़ावा है। अब चढ़ावा तो प्रसाद का चढ़ावा है, अपना ले जा करके वो प्रसाद अपना जनता के बीच भी बांट रहे हैं, एमएलए को बांट रहे हैं, एमपी को बांट रहे हैं। तो सब तो माने राम के ही काज में तो सब खर्चा हो रहा है। और उसमें माने अगर कानूनी वो दृष्टि से तो हमारे पास अपना के राज साहब भी हैं, विभूति जी भी हैं। अरे भाई, कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि जो मुकदमा जो वहां दर्ज किया जाएगा, जो वो समस्या रखी जाएगी, उसका समाधान होगा, निराकरण होगा। तो ये जो जांच समिति बनी है, बार बार ये हो रहा है कि वो जांच समिति किस लिए बनी है, कौन बनाया है, कौन उसमें है, किसका जांच करना है, कौन जांच करेगा? सब तो सब गड्ढम गड्ढ, सब वही राम के चिड़ई राम के खेत वाला मामला है। तो इसमें हमको तो कुछ कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है कि क्या होने वाला है। हाँ, जनता के बीच आक्रोश है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो भक्त लोग हैं, जो आस्थावान लोग हैं, उनकी आस्था को चोट लगी है। क्योंकि हमारे यहाँ जो चढ़ावा का पैसा होता है, वो पैसा अगर कोई ले जाता, छोटा बच्चा भी अगर उसमें से उठा लेता है तो कहा जाता है अरे तो बच्चा हुए, लड़का हुए, इसको माफ करता भगवान। और जो तो फिर उसके हाथ से उठा करके फिर अपना चढ़ावा पर रख दिया जाता है, और वो महापाप की श्रेणी में आता है। चढ़ावे का पैसा अगर कोई ले तो वो महापाप की श्रेणी में आता है। तो हम तो यही कहेंगे, आस्थावान होने के नाते जितने आस्थावान लोग हैं, कि उसके बाद भी वो पाप उनको पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे लोग आहत तो हुए हैं, जो जिनके प्रति अपना जिनकी उनमें आस्था है, उसमें भक्ति भाव है उनका, और उसका असर तो निश्चित रूप से पड़ेगा जनता के बीच। इसका व्यापक असर पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब वो किस तरह से पढ़ता है, किस स्तर से पढ़ता है, कितना पढ़ता है, अब ये देखने की बात होगी। जी सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर शिवाजी सरकार साहब। आपसे मैं जानना चाहूंगा, यहाँ पर जो बातचीत हुई है, सुप्रीम कोर्ट से तो नाउम्मीदी है, लेकिन जनता के बीच में अगर मुद्दा जाएगा तो शायद कुछ उसके नतीजे निकलें। आपको क्या लगता है? एक जो मानसिकता बताई थी तिवारी जी ने कि भाई राम का पैसा राम भक्तों ने खाया, तो इसमें क्या हो गया? मतलब ये तो भ्रष्टाचार की श्रेणी में भी नहीं गिन रहे हैं लोग इसको, जो है मतलब महापाप है, वो सब तो है ही है। अब महापाप में कितना, भाई जो कुछ चढ़ता है मंदिर में उसके का कोई अकाउंट्स तो कभी होता ही नहीं है। तो कहेंगे कि भाई अकेला राम मंदिर में ही क्यों हो रहा, किसी मंदिर में नहीं होता तो यहाँ क्यों होगा? अब मतलब बहुत फंसा हुआ सवाल है। तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर के आप क्या कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो आखिरकार और भी तथ्य पेश होंगे सरकार के अलावा भी। तो आपको मतलब पूरी 100% नाउम्मीदी है या 50-50 है? और जनता से कितना आपको लगता है? क्योंकि जनता भी मतलब राम भक्तों में बहुत सारे लोग शामिल हैं। सरकार डबल इंजन की है। जी, आप अनम्यूट कर लीजिए शिवाजी सरकार सर, जी बोलें। जी, बहुत धन्यवाद आपको। बार बार बिजली आज जा रही है तो मेरा नेट कट रहा है, बड़ी मुश्किल हो रही थी।
देखिए, इसमें कई चीजें जुड़ी हुई हैं और उसको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी खबर आई है कि राजस्थान के तमाम मंदिरों में चोरी हो रही है, बद्रीनाथ में चोरी हो रही है। तो ये सारे जो है, जो पक्ष है, मतलब जिनके यहाँ चोरी हुई है, वो कहेंगे ये तो सामान्य सी बात है। और दूसरी चीज, उनका ये भी कहना है कि भाई जिसका पैसा है वो जब कुछ बोल नहीं रहा है तो आप कोर्ट ही कौन होता है इसको बताने वाला। दूसरी एक प्रचार और चल रहा है, वो प्रचार ये है कि ये चोरी तो हुई ही नहीं है, ये सब कुछ विकास का प्रचार है, चोरी तो कुछ हुआ नहीं है। जबरदस्ती ये बताया जा रहा है कि वहां चोरी हुई है। अगर चोरी हुई होती तो पहले से एफआईआर होती। अभी भी जो कुछ हुआ है वो तो हमारे ही पहल पे जो 7-8 लोग थे उनके खिलाफ हो गया मुख। अब आगे इसमें क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोई भी कोर्ट, जब इस किसी का इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का दायरा ही नहीं आता है तो उसमें क्या कौन कर सकता है। तो इसलिए मामला जो है जितने भी तरह से हो सकता है उलझाने की जो कोशिश की जा रही है वो हो रही है। आप कह रहे हैं कि चंदा चोरी हो रही है, चंदा चोरी अभी से नहीं हो रही है। अभी जो बहुत सारे जो एविडेंसेस आए हैं उसके हिसाब से चंदा चोरी तो 90 से ही चली आ रही है और अभी तक कुछ हुआ नहीं उस पर। तो ये सारी चीजें जो कुछ भी है, अगर कोई सोच रहा है कि इससे जनता कुछ होगा, मुझे मालूम नहीं, होगा नहीं, हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। जनमानस में क्या है, देखिए जनमानस में जो है, अगर साधारण लोगों की बात करें, अब लोग इस बारे में खुल के बात कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं। इसका भी मतलब मैं कह सकता हूं, मैं खुद जहां रहता हूं वहां सारी भक्तों की भीड़ है, वहां भी अब लोग खुलकर ये बात करने लगे हैं। फिर ये अपनी जगह है, खुल के बात करने लगे हैं, पर उसमें एक काफी बड़ा तबका है जो ये कह रहा है कि ये सब चोरी वोरी का कोई मतलब नहीं होता है, मंदिर में तो चोरी होती रहती है, थोड़ा बहुत हो गया वो तो साला रिकवर कर ही लिया है। और केस किसके खिलाफ है, केस तो होना चाहिए जो ट्रस्टी हैं उन पे, ट्रस्टी पे तो कोई केस है नहीं, तो केस है ही क्या, इसमें छोटी मोटी चोरी हुई है। अब आप कहेंगे कि नहीं चोरी बड़ी लंबी हुई है, पर मिलता है तो सिर्फ 40 दिन का आपका फोटोग्राफ्स वीडियोस जो भी है, एविडेंस कहाँ है आपके पास, क्या करेंगे आप कई लोग जो हैं, जो हमारे पहले भी कई वक्ता पहले आ चुके हैं अलग अलग उसमें, उनका कहना है कि इसका जो जुड़ाव है राजनीतिक जो फंडिंग हो रही है तमाम तरह की गड़बड़ियों का उससे है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अंदेशा अच्छी बात है, पर आप कैसे इसको साबित करेंगे, ये तो खैर जो हमारे माननीय यहाँ जो वकील साहब लोग हैं वो ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं में क्या होगा। पर सीधी सी चीज है, जो कुछ भी हो रहा है कोशिश ये चल रही है बताने की लोगों की ये सारा विपक्ष का गिरा हुआ षड्यंत्र है, कोई चोरी वोरी हुई नहीं है, और उसका काफी जोरों से प्रचार किया जा रहा है, अलग अलग चैनल्स पे, व्हाट्सएप पे तरह तरह से किया जा रहा है। तो जब चोरी हुई ही नहीं है, 7-8 लोग बस चोर पकड़े गए हैं, उनके पैसे ले लिए गए, और पैसे लेके कहाँ गए हैं, वो पैसा लेके किसी पुलिस थाने में नहीं जमा है, वो पैसा लेके ट्रस्ट में ही जमा है। तो एविडेंस कहाँ है, एविडेंस तो कहीं कुछ है ही नहीं, ट्रस्ट। और दूसरी चीज कोर्ट प्रॉपर्टी क्या है, कोर्ट प्रॉपर्टी भी तो कुछ दिखता नहीं है। तो इन सारे हालातों में कोई अगर ये उम्मीद करे कि इससे जनता को कोई न्याय मिलेगा या मंदिर को कोई न्याय मिलेगा, मुझे नहीं लगता। दूसरी चीज, किसी ने जो भी मुकदमे किए हैं उसमें जिस तरह से ट्रस्ट बनाया गया है उस पर कोई आपत्ति दर्ज की नहीं है, उस पर ना कोई ऑब्जेक्शन है, ना कोई जो प्रोसेस है उस पर कोई चैलेंज किया गया कोई। तो केस तो अपने आप में वो इतना है कमजोर है, मुझे नहीं मालूम उसमें कितना ज्यादा, अब सुप्रीम कोर्ट ने जितना संज्ञान लिया है वो तो एक बहुत लंबा हिसाब है, कब तक चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं। तो इन सारी चीजों के बाद जो है सवाल ये है कि जनता कितना जागरूक होगी, क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसका राजनीतिक दल इसका सही ढंग से प्रचार कर पाएंगे, या जो उनका प्रचार करेंगे वो जेल में बंद कर दिए जाएंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो इस तरह से चीजों को काफी उलझा कर रखा गया है। मुझे अगर कहें, मुझे इस जो कुछ भी हुआ है
उसका डायमेंशन तो बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि अब जिस तरह से सारे मंदिरों के उसमें जिस तरह से सारी चीजें आ रही हैं सामने, उसमें जो पहले लोगों ने अंदेशा जताया कि इससे राजनीतिक फंडिंग की जा रही है, वो पुख्ता होता जाता है। पर वो मेरा अपना विचार हो सकता है, वो कोई ज्यूरिस्प्रूडेंस का विचार नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजों में मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ इस केस में हो हल्ला। आप जितना कर सकते हैं वहां तक ठीक है। राजनीतिक रूप से अगर इसको आप ठीक से हैंडल कर सकते हैं, चुनाव आ रहा है उससे पहले, तो एक बात हो सकती है। पर सीधी सी बात है, मैं समझता हूं कि एक प्लेंट ये दर्ज करना चाहिए कि जब तक अयोध्या में ये ट्रस्ट है तब तक किसी को भी किसी न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिए पहले ट्रस्ट को सस्पेंड किया जाए, सीधे सीधे सरकार इसको हाथ में अपना सारा चीजें ले, और उसके बाद जो है सारी चीजें हो, तब तो पॉलिटिकली भी और जुडिशियली भी कोई केस बनता है। नहीं तो कोई केस मुझे खास इसमें बनता हुआ दिख नहीं रहा है। जी धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतना तो निश्चित है कि ये मामला कोर्ट में गया है, और कोर्ट में राम मंदिर निर्माण का भी मामला गया था, रामलला विराजमान का भी मामला गया था, और वो जिस तरीके से इतना लिंगर ऑन किया और उसके बावजूद मंथन के बाद लेकिन एक परिणाम तो निकला। तो अगर कोर्ट में चीज गई है तो ठीक है, वो थोड़ा होगा, बड़ा होगा, सही था, गलत था, जो भी जैसे हो, लेकिन अब वहां बात चल पड़ी है। अगर बात चल पड़ी है तो बात आगे बढ़ेगी, गाड़ी आगे बढ़ेगी, उसी में से तार में तार जुड़ेगा, और निश्चित रूप से इसका पूरा खुलासा तो होगा ही होगा। अब वो पैसा किसका है, क्या है, कहाँ नहीं है, वो अलग की बात है, लेकिन निश्चित रूप से इसमें आस्था को चोट लगी है। और ये जो व्यापक पैमाने पर जो चोरी हो रही है, इन धर्म कार्यों में चोरी हो रही है, आस्था की जो दुकानदारी हो रही है, इससे आम आदमी, आम श्रद्धालु व्यथित है। और उस व्यथा का क्या असर पड़ेगा, असली चीज तो है कि सब का सब सत्ता उन्मुख है, सत्ता की लड़ाई है, सत्ता के लिए लड़ाई है, और सत्ता के लिए ही इसका उपयोग किया गया था। अब इसके इस आहतपना से क्या इस सत्ता को खतरा हो सकता है, नहीं हो सकता है, आने वाले दिनों में इस पर हम नजर रखेंगे, और जनता भी इसको देखेगी क्या होता है। लेकिन इतना तो है कि इन लोगों ने आस्था को अनास्था में परिवर्तित कर दिया है। जो मोस्ट आस्तिक लोग थे, अब नास्तिकता का प्रचार होने लगा है कि अगर भगवान में इतनी ताकत होती, इतनी दम होती, तो निश्चित रूप से उनकी तरफ से कोई एक्शन होता, नहीं होता। लेकिन ये बात अब आगे बढ़ी है तो आगे बढ़ी है, और सुप्रीम कोर्ट ने देर से ही सही, लेकिन उन्होंने शुरुआत किया है, संज्ञान लिया है, इसके लिए हम उनके आभारी हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इसका शीघ्र निर्णय होना चाहिए, और ऐसा न हो जाए कि फैसला आते आते फिर इतना देर हो जाए कि ये बात ही खत्म हो जाए, इसका चर्चा ही खत्म हो जाए, इसका विश्वास खत्म हो जाए। आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शिवाजी सरकार साहब, के राय साहब, विभूति नारायण राय जी, सुमन गुप्ता जी और डॉक्टर सुनीलम। कल हम फिर एक नए विषय के साथ आप लोग सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।